अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, होप दैट ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग वेल। आज हम डिस्कस करेंगे MGIT 661 फाइनल प्रोजेक्ट के हवाले से। BBIT की डिग्री का ये फाइनल प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट के अंदर हमारे पास असाइनमेंट नंबर 1 जो थी वो पहले आई हुई थी। असाइनमेंट नंबर 1 हमने सबमिट करवाई थी और उसके जो कमेंट्स थे हमारे वो एक्सेप्टेड के आ गए थे। उसके बाद अब नेक्स्ट हमने असाइनमेंट नंबर 2 के ऊपर काम करना है। नंबर 2 की जो क्वेश्चन फाइल है वो हम डाउनलोड कर लेते हैं। असाइनमेंट नंबर 2 की क्वेश्चन फाइल में हमारे पास जो लास्ट डेट है वो 13 जून है। अगले महीने की लास्ट डेट जो है वो 13 जून है। ठीक है, इसकी क्वेश्चन फाइल को हम डाउनलोड कर लेते हैं और उसको फिर हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन फाइल के अंदर असाइनमेंट नंबर 2 है, लास्ट डेट इसकी 13 जून है और सबमिशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एनालिसिस रिपोर्ट हमने लिखनी है वो ऑर्गेनाइजेशन जो कि हमारी असाइनमेंट नंबर 1 के अंदर अप्रूव हुई थी। अब उसके ऊपर हमने ऑर्गेनाइजेशन एनालिसिस रिपोर्ट लिखनी है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन एनालिसिस रिपोर्ट में भी आपके पास एक पॉइंट है कि आपने MGIT 661 में एनालिसिस ऑफ MIT और MIS डिपार्टमेंट तक जो आपकी पोर्शन बनता है आपने वो वाला कंप्लीट करना है। बाकी जो पोर्शन होगा वो आप बाद में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो अब उन्होंने कहा कि MS फॉर्मेट के अंदर आपकी फाइल होनी चाहिए। डाउनलोड सेक्शन के अंदर फॉर्मेट पड़ा हुआ है उसको फॉलो करना है आपने। फॉर्मेटिंग गाइडलाइंस को आपने फॉलो करना है। उसके बाद आपने स्कैन कॉपी को लेटर ऑफ अंडरटेकिंग लगानी है और असाइनमेंट 2 की जो लास्ट डेट है वो 13 जून है। ठीक है, अब हम वन बाय वन इसके जो ऑर्गेनाइजेशन एनालिसिस रिपोर्ट के फॉर्मेट को डिस्कस करेंगे। उसके अलावा हम लेटर ऑफ अंडरटेकिंग को डिस्कस करेंगे। उसके अलावा आपको किसी स्टूडेंट की जो हमने बनाई है ऑर्गेनाइजेशन एनालिसिस रिपोर्ट वो उसको आपको कंप्लीट शो भी करवाएंगे। ठीक है, तो इसके हवाले से अगर किसी किस्म का आपको इशू हो या आप पेड सर्विसेज लेना चाहते हो या आपका कोई क्वेश्चन हो आप डिस्कस करना चाहते हो, आप हमारे व्हाट्सअप नंबर के ऊपर डिस्कस कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको ईच एंड एवरीथिंग के हवाले से इन डिटेल गाइड किया जाएगा। तो अभी हम आते हैं इसके फॉर्मेट की तरफ। हमारे पास जो फॉर्मेट अवेलेबल है ऑर्गेनाइजेशन एनालिसिस रिपोर्ट का उसमें हमारे पास क्या है, हम इसके सारे पॉइंट्स को वन बाय वन इन डिटेल डिस्कस करेंगे। ऑर्गेनाइजेशन एनालिसिस रिपोर्ट के हवाले से प्रोजेक्ट 1 फर्स्ट सेमेस्टर में हमारे पास जो वर्किंग है उसमें हमने टाइटल पेज जो है वो मेंशन करना है। टाइटल पेज में हमने क्या क्या चीज़ें लिखनी है, नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लिखना है, नेम ऑफ स्टूडेंट लिखना है, स्टूडेंट आईडी लिखना है एंड सेशन, द डेट ऑफ फाइनल रिपोर्ट हम लिखेंगे, नेम ऑफ यूनिवर्सिटी और VU लोगो लगाएंगे। ये वाला हमने टाइटल पेज जो है वो इस तरह से बनाना है। ठीक है, तो इसके बाद हम इसकी जो टाइटल पेज कंप्लीट करेंगे वो आपको दिखा देते हैं। टाइटल पेज आपका कुछ इस तरह से होना चाहिए। ठीक है, आपका नेम, ऑर्गेनाइजेशन, ये सारा कुछ और आपकी ये सारी चीज़ें भी इसी तरह एज इट इज़ मेंशन होनी चाहिए। सही है, तो ये आपका ऑर्गेनाइजेशन एनालिसिस रिपोर्ट का टाइटल पेज हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्या है, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग है। लेटर ऑफ अंडरटेकिंग आपने डाउनलोड सेक्शन के अंदर अवेलेबल है। ये लेटर ऑफ अंडरटेकिंग है, इसका आपने क्या करना है, इसका आपने प्रिंट निकलवाना है। ठीक है, इस पेज का आपने लेटर ऑफ अंडरटेकिंग का प्रिंट निकलवा के इसको आपने खुद फिल करना है। स्टूडेंट ने यहाँ पे उसने अपना नाम लिखना है, यहाँ पे VU ID लिखनी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे स्टूडेंट अगेन अपना नाम लिखना है, सिग्नेचर करने हैं और ड्यू डेट, यहाँ पे डेट जो भी आप हमारी डेट आप फॉर एग्जांपल जिस डेट को भी आप फिल कर लो उस डेट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो मर्जी डेट मेंशन कर दें। फिर इसकी आपने पिक्चर बनानी है, इसको स्कैन करना और इसको आपने अपनी फाइल में, ये टाइटल पेज था, टाइटल पेज के बाद ये आपने नेक्स्ट पेज के ऊपर ये लेटर ऑफ अंडरटेकिंग को इस तरह से पेस्ट कर देना है। ठीक है, तो ये आपका नेक्स्ट वाला पेज भी कंप्लीट हो जाएगा। सही है, उसके बाद आप नेक्स्ट आ जाएं फॉर्मेट की तरफ। फॉर्मेट में नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या है। फॉर्मेट में नेक्स्ट हमारे पास क्या है, डेडिकेशन। अब आपने जब भी अपना करना होता है प्रोजेक्ट कंप्लीट तो आपने कोई भी वर्किंग आपकी होती है उसके अंदर आप अपना वर्क डेडिकेट करते हो। आप किसी को भी डेडिकेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप अपने पेरेंट्स को डेडिकेट कर सकते हो, फ्रेंड्स को डेडिकेट कर सकते हो। तो इसके हवाले से हम ये यहाँ पे देखेंगे कि हमने ये वाला जो वर्क था अपने पेरेंट्स को डेडिकेट कर दिया और अपने लव वंस को या फ्रेंड्स को किसी का भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। ठीक है, तो ये इसका सारा क्राइटेरिया होगा डेडिकेशन का। डेडिकेशन के बाद आपने एक्नॉलेजमेंट पे आ जाना है। एक्नॉलेजमेंट के हवाले से आपने एक्नॉलेज करना होता है कि ये वर्किंग किस किस को आप अपडेट कर रहे हो। फॉर एग्जांपल आपका सुपरवाइजर हो सकता है, फैमिली हो सकती है, वो कंपनी हो सकती है, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, कुछ भी आपके रिलेटिव या जानने वाले हो सकते हैं, उनको आपने एक्नॉलेज करना होता है। ठीक है, एक्नॉलेजमेंट के हवाले से भी देख लेते हैं। यहाँ पे आपने एक्नॉलेजमेंट लिखना है। ठीक है, अल्लाह अलमाइटी आपने जिन्होंने आपको एबिलिटी दी। ठीक है, उसके बाद आप वर्चुअल यूनिवर्सिटी के थैंकफुल हो और आप टीचर्स के थैंकफुल हो एटसेट्रा करके आपने इस तरह अपना एक्नॉलेजमेंट कंप्लीट करना है। सही है, उसके बाद आ जाता है एग्जेक्टिव समरी। एग्जेक्टिव समरी जो है वो ओवरऑल एंड पे लिखी जाती है।
ठीक है, जब आप रिपोर्ट कंप्लीट कर लेते हो, लेकिन आप एग्जेक्टिव समरी इनिशियल तौर पे भी लिख सकते हो कि आपने किस तरह से ओवरऑल अपनी एग्जेक्टिव समरी को कंप्लीट किया है। ठीक है, आपकी पूरी रिपोर्ट क्या आपने शॉर्ट फॉर्म में इमेज जो है वो डिटेल में बतानी होती है। सही है, उसके बाद आपके पास आ जाता है जी टेबल ऑफ कंटेंट। आपने कंप्लीट टेबल ऑफ कंटेंट बनाना होता है। ये देखें, टेबल ऑफ कंटेंट इस तरह आपने इन डिटेल पेज नंबर के हिसाब से और सारी हेडिंग्स मेंशन करके टेबल ऑफ कंटेंट अपना कंप्लीट करना होता है। सही है, उसके बाद आ जाता है जी आपका ओवरव्यू ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब आपकी जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, आपने उसका इंट्रोडक्शन लिखना है, उसका हेड ऑफिस लिखना है, उसके प्रोडक्ट लाइंस लिखनी है, उसके कंपटीटर्स के बारे में लिखना है। ठीक है, आपने ये सारी जो है वो डिटेल्स प्रोवाइड करनी होती है। इन सब की चीज़ों के हवाले से भी देख लेते हैं। यहाँ पे आप देखें कि इनके हवाले से ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपने लिख दिया। ठीक है, उसके बाद आपने ये हेड ऑफिस का एड्रेस लिख दिया, प्रोडक्ट लाइन, कंपटीटर्स, ये सारी चीज़ें आपने लिख दी। उसके बाद आप ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की चार्ट भी बना सकते हो और इन चीज़ों को भी आप मेंशन कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपने एनालिसिस ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फंक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ये लिखना है। 800 to 1000 वर्ड्स आपने इन डिटेल लिखने होते हैं। इनके ऊपर आपने काम करना होता है। इंट्रोडक्शन में आप क्या करते हो जी, आप सबसे पहले आईटी और एमआईएस डिपार्टमेंट का इंट्रोडक्शन लिखते हो, ब्रीफ ओवरव्यू लिखते हो। फिर उसके बाद आप इनके पर्पस और रेलिवेंस लिखते हो कि आपका आईटी और एमआईएस डिपार्टमेंट किस तरह से वर्किंग करता है। फिर उसके बाद आप कनेक्शन विद मैनेजमेंट लिखते हो कि आईटी डिपार्टमेंट जो है डिसीजन सपोर्ट और ऑपरेशन एफिशिएंसी के हिसाब से अदर डिपार्टमेंट के साथ किस तरह कनेक्शन करता है। सही है, उसके बाद आपने सेकंड हेडिंग लिखनी होती है, डिपार्टमेंटल स्ट्रक्चर और फंक्शनिंग परफॉर्म करने का लिखना होता है। आपने ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की बतानी होती है, की रोल्स बताने होते हैं और रिपोर्टिंग लाइंस एंड कोलैबोरेशन के बारे में इन डिटेल में सारा कुछ बताना होता है। सही है, उसके बाद आप देता है आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सिस्टम ओवरव्यू के हवाले से नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर, इंटीग्रेशन विद अदर डिपार्टमेंट, ये सारी चीज़ें आपने बतानी होती हैं। उसके बाद स्ट्रैटेजिक रोल एंड अलाइनमेंट, डिसीजन मेकिंग एंड डाटा मैनेजमेंट, इन चीज़ों को आपने इन डिटेल डिस्कस करना होता है। सही है, उसके बाद आ जाता है टेक्नोलॉजी एडॉप्शन इनोवेशन, किस तरह किस्म की लेवल ऑफ मेच्योरिटी है, किस किस्म का डाटा यूज़ हो रहा है, क्या वर्किंग हो रही है, वो ऑर्गेनाइजेशन किस तरह काम कर रही है। ठीक है, उसके बाद सिक्योरिटी, प्राइवेसी एंड कंप्लायंस के वाले से आपने लिखना होता है कितना सिक्योर है कंपनी का डाटा, प्राइवेसी क्या है, चैलेंजेस और लिमिटेशंस के बारे में। उसके बाद नेक्स्ट आपने लिखना है इंफ्रास्ट्रक्चर उनका क्या है, बजट कॉन्स्ट्रेंट्स क्या है, स्किल गैप्स किस किस्म के अवेलेबल हैं। उसके बाद इंटर डिपार्टमेंटल कनेक्शंस आपने लिखने होते हैं। फिर रिकमेंडेशन ऑफ इम्प्रूवमेंट लिखनी होती है, देन आपने कंक्लूजन लिखना होता है। सही है, तो यहाँ तक जो आपकी वर्किंग है, आपने अपनी वर्किंग यहाँ तक कंप्लीट करनी होती है। और फिर उसके बाद आपने क्रिटिकल एनालिसिस भी यहाँ पे थोड़ा सा करना होता है। 500 to 650 वर्ड्स आपने अपना क्रिटिकल एनालिसिस भी कंप्लीट करना है। सही है, तो यहाँ तक आपकी जो रिपोर्ट है वो सारी कंप्लीट हो जाएगी। ओवरऑल आपने इसको सबमिट करवाना है। अब इसके हवाले से आपको अगर पूरी रिपोर्ट ओवरव्यू करवाई जाए तो ये इस तरह आपकी पूरी की पूरी रिपोर्ट एंड तक चलती है। सही है, आपने इन डिटेल डेप्थ के साथ ईच एंड एवरीथिंग आपने लिखनी होती है, मेंशन करनी होती है। सही है, तो इसके हवाले से अगर आपको किसी किस्म का इशू हो, आप इसकी पेड सर्विसेज लेना चाहते हो, आप अपनी रिपोर्ट बनवाना चाहते हो, आपका कोई क्वेश्चन हो, आप कुछ भी डिस्कस करना चाहते हो, आप हमारे व्हाट्सअप नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको इंशाल्लाह इन डिटेल ईच एंड एवरीथिंग के हवाले से गाइड किया जाएगा और आपको कोई भी प्रॉब्लम हो उसको सॉल्व किया जाएगा। और अगर आपकी असाइनमेंट नंबर अप्रूव नहीं हुई तो उसके हवाले से भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको उसके हवाले से भी ईच एंड एवरीथिंग के हवाले से गाइडलाइंस प्रोवाइड की जाएंगी और आपका प्रॉब्लम सॉल्व किया जाएगा। मजीद अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, आप कुछ भी डिस्कस करना चाहते हो, आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज़।